तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को स्वागत है मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज का जो एक छोटा सा सेशन हम देखने जा रहे हैं, और ये सेशन उस क्वेश्चन का है जो हर एक एग्जाम का वीवीआई क्वेश्चन होता है, और ये सेशन का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इसमें हॉट ट्रिक के साथ, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं गर्मा गर्म ट्रिक। तो उस ट्रिक के साथ आज हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। आज का पहला क्वेश्चन करा, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपया कम कर देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। तो यदि इस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 रुपया है तो अंकित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। ध्यान देंगे, ये आपको हर एक बुक में क्वेश्चन मिलेगा, हर एक बुक का ये क्वेश्चन है और ये वायरल क्वेश्चन है। तो चलो इसको शॉर्ट आज बनाने का प्रयास करते हैं, और जितना शॉर्ट हो सके यानी 5 सेकेंड में इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले थोड़ा सा एक बात पे चर्चा कर लेते हैं कि जो छूट मिलता है बाबू, छूट जो मिलता है, छूट जो मिलता है वो हमेशा, छूट जो मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। छूट जो मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। और लाभ और जो हानि होता है, लाभ और जो हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कोई वस्तु कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो चलिए यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा क्वेश्चन कि एक वस्तु को एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में कम कर देते हैं। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में कम कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य है एम है। अब एम में हम 32 रुपया कम कर देंगे तो बेचेंगे कितना में? एम में 32 रुपया कम करेंगे तो बेचेंगे कितना में बाबू? एम माइनस 32। अब एम माइनस 32 में बेचने से भी दुकानदार को क्या हो रहा? 15% लाभ हो रहा है। और 15% लाभ हो रहा है, और कह रहा वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 320 रुपया है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 320 रुपया है। तो देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होता है तो 100 में घटाते हैं। तो 320 में खरीदा है, 15% इसको लाभ हो रहा है, तो 115/100। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और ये भी आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और दोनों विक्रय मूल्य इक्वल हो गया यानी बराबर हो गया। बराबर कर देते हैं। अब इसको काटते हैं बाबू। 5 से कटेगा 23 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, और ये 20 से कटेगा 16 बार में। 16 गुना 23 कर लेंगे तो m माइनस 32 बराबर 16 गुना अगर हम 23 करते हैं
तो 16 तिया 48 के 8 बाकी 4 और 16 दूनी 32 और 4 16 दूनी 32 और 4 36। अब यहाँ पे हमको मार्क प्राइस निकालना है यानी एम बराबर, तो 32 इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 368 प्लस 32 में आता है कितना एम प्राइस 400 रुपया। अब बताइए अंकित मूल मेरा 400 रुपया आ गया, किराया मूल बोल दिया है 320। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, जो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ध्यान देंगे, और थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे देखिए, आपका किराया मूल क्वेश्चन में दिया है बाबू 320, अंकित मूल आप निकाल के लाए 400 रुपया। अब कह रहा है कि यदि हम 320 में खरीद कर 400 में बेचते हैं, 320 में खरीद कर 400 में बेच देंगे, कोई छूट नहीं देंगे, तो कितना लाभ, तो देखिए कितना लाभ हो रहा है 80 रुपया का लाभ। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य कितना है बाबू 320, प्रतिशत निकालना 100 से, 8 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी वस्तु को यदि अंकित मूल्य पे ही बेचा जाए तो 25% का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। तो चले, ये तो हम थोड़ा सा आपको लॉन्ग बताए, थोड़ा सा लॉन्ग, यानी इसको भी हम शॉर्ट कह सकते हैं, लेकिन इससे भी शॉर्ट कैसे बनेगा इस पे चर्चा करते हैं। तो चले देखेंगे इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे ये सॉल्व होगा, एग्जाम में कितना टाइम बचाना है। अब चले इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सर आपको यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, लाभ जो है या हानि जो है हमेशा हमको क्रय मूल्य पर होता है। अब बताइए पहले हमको 15% का लाभ हो रहा है, कब, जब दुकानदार 32 रुपया का छूट दे रहा, तब पहले हमको 15% का लाभ हो रहा, कब, जब दुकानदार 32 रुपया का छूट दे रहा, तब। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये 32 रुपया छूट नहीं देता, अगर ये 32 रुपया छूट नहीं देता तब हमको कुल कितना प्रतिशत लाभ होता, तो ध्यान देंगे 32 रुपया छूट दे रहा है, तो हम निकालते हैं कि छूट की वजह से कितना कितना छूट प्रतिशत दिया, तो 32 रुपया छूट दे रहा है। अब हमको क्रय मूल्य है कितना बाबू 320, अब प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, यहाँ से काट देंगे इसको तो कर जाएगा 10 बार में, यानी 10%, यानी 32 रुपया की वजह से हमको 10% छूट मिल रहा। अगर ये 32 रुपया छूट नहीं देता तो 10% क्या होता, लाभ होता, तो कुल लाभ बराबर, तो 15% पहले हो रहा था, 10% अब हो रहा है, यानी कुल लाभ हो जाएगा 25%। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो हमें 25% का लाभ होता। तो चले इससे रिलेटेड आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का एक बटा दे कर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात बताएं। ध्यान दें ये भी बहुत बहुत आई क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में, यानी सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन ये जो है, एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा
तो चले इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी वस्तु हमेशा अपने आप में के परसेंट होती है, 100% होती है। कोई भी वस्तु हमेशा अपने आप में के परसेंट होती है, 100% होती है। अब कह रहा है कि एक दुकानदार जो है इस पर 10% बटा देकर भी 12% का लाभ कमाता है। तो बाबू अगर हम जितना छूट दे रहा है, ये छूट को 100 में घटाएंगे तो आएगा कितना, 90%। 10% छूट दिया तो आया 90%, और ये जो होगा मेरा क्रय मूल्य का अनुपात। और यदि लाभ को हम 100 में जोड़ेंगे तो 12% लाभ हो रहा है, यानी 112, और ये जो मेरा आएगा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, या फिर छापा मूल्य, या फिर मुद्रित मूल्य कह सकते हैं, मुद्रित मूल्य। तो कह रहा ये दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा बाबू, ये 2 से कटेगा 45 बार में, ये 2 से कटेगा 56 बार में, यानी 45:56, 45:56। तो इस टाइप का क्वेश्चन बाबू आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, और इसको इग्नोर करने का प्रयास न करेंगे। आगे चलेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है जो ध्यान देंगे, देखिए उसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों को सामने। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 25% बटा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ है। यानी इसका कहने का मतलब है, कि हम 200 रुपया का एक वस्तु खरीद कर लाएंगे और उस पर कितना मूल्य अंकित करेंगे कि हमको 25% डिस्काउंट देने के बाद भी, छूट देने के बाद भी 35% का लाभ। तो चलिए सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। हमको पता है कि कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में 100%। आप करा छूट दे रहा 25%, यानी आ गया कितना लेगा 75%, तो ये आ गया क्रय मूल्य। लाभ हो रहा 35% का, आ गया 135, और ये हो गया अंकित मूल्य। क्वेश्चन में बोला क्रय मूल्य 200 रुपया, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। बोल रहा है इसका अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य 135। काट देंगे इसको, 25 से कटेगा 25 या 75, 25 से कटेगा 8 बार में 25, 200। 3 से कटेगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15। 35 से कट जाएगा, 45 गुना 8 करेंगे तो 8 पचे 40, और 8 चौके 32 और 2, 8 पचे 40 के 0 बाकी 4, 8 चौके 32 और 4 36, यानी 360 रुपये। वस्तु का जो कीमत था कितना था, 360 रुपया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। चलिए देखिए, कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% छूट देकर भी 19% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है तो उसकी वास्तविक कीमत क्या था, यानी क्रय मूल्य क्या था। इस बार अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा। पिछला बार क्रय मूल्य दिया था और अंकित मूल्य पूछ रहा था। तो चले
यहाँ पे 15% छूट दे रहा यानी ले रहा 85%। ये मेरा हो गया क्रय मूल्य। और 19% लाभ हुआ यानी 119, और ये हो गया मेरा पार्क प्राइस। अब करा क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य बाबू 280 है। अंकित मूल्य 280 है। मेरे पास अंकित मूल्य 119। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा, वास्तविक मूल्य पूछ रहा यानी 85। काट देते हैं। 17 सत्ते 19 से 17 पचे 85, और 7 से ही कटेगा बाबू 40 बार में, और 40 गुना 5 करेंगे 200। 40 गुना 5 करेंगे 200, यानी वस्तु का जो वास्तविक कीमत था, क्रय मूल्य था, वो 200। तो चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारा किसी वस्तु के निर्माण में निर्माण की लागत 900 रुपया थी। व्यापारी इस पर 10% छूट देने के बाद भी 25% लाभ उठाना चाहता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करना होगा। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना। और देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आपका 2 ऑप्शन कट गया। चलिए कोई बात नहीं, जब हम लोग बनाने के लिए सीख गए हैं तो ऑप्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हमको 10% छूट देगा यानी आ जाएगा क्रय मूल्य कितना बाबू 90%। 25% लाभ होगा यानी अंकित मूल्य आ जाएगा कितना 125। क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य 900 रुपया, मेरे पास क्रय मूल्य 90%। बोल रहा है इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए 125%। 90 से ही कटेगा 10 बार में, 10 गुना 125 1250 रुपये। 1250 रुपये यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य होना चाहिए वो 1250 रुपया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता, फिर भी उसे 20% लाभ है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ है, यानी अंकित मूल्य पे ही बेच दे तो कितना प्रतिशत का लाभ हो। चले देखते हैं। कह रहा 20% छूट दे रहा यानी कितना लेगा 80%, यानी क्रय मूल्य हो गया 80%। 20% लाभ हो रहा यानी 120। तो ये तो आपको पता है कि ये अंकित मूल्य या फिर इसको बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस। अब कह रहा बेच रहा यानी कोई छूट नहीं दे रहा यानी इतने में बेच रहा, इसका मतलब विक्रय मूल्य भी हो गया। अब कह रहा कि 80 में खरीदा 120 में बेचा तो कितना लाभ हुआ 40। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय। कट जाएगा एरा सब आपको 2 बार में, 2 से ही कटेगा 50 बार में, यानी इसका जो लाभ प्रतिशत हुआ वो कितना हुआ 50%। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेडियो एक रेडियो को एक रेडियो को अंकित मूल्य 4800 रुपया है। दुकानदार 10% का बटा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बटा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा। हमको पता है बाबू, चले अब इसको और शॉर्ट बनाते हैं। अंकित मूल्य था 4800 रुपया। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से यानी 108%। क्रय मूल्य पूछ रहा था कि प्रतिशत होगा। एक मिनट, यहाँ से आ जाएगा मेरा
क्वेश्चन बोल रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया, ये दुकानदार 10% का बटा देता तथा 8% लाभ प्राप्त करता। यदि वह कोई बटा न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ, यानी कोई छूट नहीं देता तो कितना प्रतिशत का लाभ, ये पूछ रहा। चल क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य था 4800, 10% बटा दिया तो हमसे लिया 90% तथा 8% लाभ प्राप्त किया यानी 108%, तो कह रहा उसका लाभ प्राप्त हुआ। यानी यहाँ से इससे मतलब न रखते हुए भी हम लोग आंसर बना सकते हैं, ऐसे जो ध्यान में करा 10% छोड़ दिया यानी लिया ना, 8% लाभ हुआ यानी 108। अगर कोई छूट नहीं देता तब कितना प्रतिशत लाभ होता, तो कितना लाभ होता, लाभ कितना होता, तो 90 में खरीदा 108 में बेचता तो कितना लाभ होता, 18%। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय, 18 पचे 90 और 20 पचे 100, यानी आपको 20% का लाभ होता, 20% का लाभ। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कौन सा क्वेश्चन है, करा कोई व्यापारी एक हाथ की घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि 10% का एक बटा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित। चलिए सेम क्वेश्चन है, ये खरीद रहा 450 रुपया में, हमको 10% छूट दे रहा है यानी 90%, अंकित मूल्य पूछ रहा है यानी 20% लाभ है 100, लो पचे 45 और 12 पचे 60 यानी 600 रुपया। देखिए मात्र आप इसको जितना रिवाइज कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर ला सकते हैं बिना पेन और कॉपी का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बिना पेन और कॉपी का आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% बटा देता है तथा 20% कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य, चले देखिए सेम क्वेश्चन, 800 रुपया क्रय मूल्य, सॉरी 800 रुपया अंकित मूल्य, 20% लाभ यानी अंकित मूल्य 120, क्रय मूल्य पूछ रहा 90%, 10% बटा दे रहा, कट जाएगा बाबू 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, ये 4 से कटेगा 2 बार में यानी 200, 200 गुना 3 करेंगे 600, 600, 600 यानी ऑप्शन डी के साथ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बटा देकर भी 26% लाभ कमाता है और एक वस्तु जिस पर 280 रुपया मूल्य अंकित है उसका वास्तविक कीमत क्या है। तो इस ये क्वेश्चन को आप लोगों के लिए HW के रूप में छोड़ देते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और इसी तरीका का हॉट ट्रिक पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें। तो चले आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।